दुनिया और भावनाएं। दुनिया हर दिन बहुत तेजी से बदल रही है और यह सब हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसी बदलती दुनिया में हम भी जी रहे हैं, जैसे आप भी जी रहे हैं। दुनिया जिस भी दिशा में जा रही है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसका सीधा प्रभाव हम सभी के जीवन पर पड़ना तय है। आजकल यह दुनिया मन की शांति पर ध्यान देने के बजाय भौतिक विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। लोग इस सोच को लेकर एक दूसरे के पीछे भाग दौड़ मचा रहे हैं। इस भाग दौड़ में हम एक दूसरे की परेशानियों को समझने और पूछने का समय तक नहीं निकाल पा रहे हैं। एक इंसान होने के नाते सुख दुख की भावनाएं अन्य जीव जंतुओं की तुलना में हम इंसानों में बहुत गहरी और बड़ी होती है। लेकिन इन परेशानियों और भावनाओं को अपने मन में दबाकर छिपाए रखना और हर दिन की तरह अपने अपने काम में दौड़ते रहना हमारी आदत बन गई है। जब आप दिल खोलकर किसी को अपना सुख दुख और दिल की बातें बताना चाहते हैं, तो न कोई सुनने के लिए तैयार होता है और नहीं किसी के पास समय होता है, और इस तरह उम्र और जिंदगी यूं ही निकल जाती है। यही सच्चाई है। इसलिए जिंदगी में कई सारे सुख दुख के अनुभवों को खुद ही सहन करना पड़ता है। सुख और दुख ये व्यक्ति के चित्त या मन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए, जब भी जिंदगी में सुख दुख या निष्पक्ष भावनाएं हो, उनका जड़ सीधा मन या चित्त से जुड़ा होता है। यदि मन खुश है तो सुख महसूस होता है, और यदि मन दुखी है तो दुख। खुशी और दुख के बीच का अंतर समझना कभी कभी मुश्किल होता है। यदि मन निष्पक्ष या न्यूट्रल रहता है तो उसे संतुलित मन कहा जाएगा। इसलिए चित्त या मन और इन भावनाओं को समझने के लिए हमें जांच की आदत डालनी चाहिए और खुश रहने की सोच अपनानी चाहिए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उसमें से कम 5 से 10 मिनट के लिए कोई भी छोटा बड़ा काम छोड़कर शांत होने का प्रयास करना चाहिए। हर जगह बिखरी हुई अपनी चंचल मनोवृत्ति को काबू में लाने की कोशिश करते हुए खुद को देखना चाहिए या अंतर्मुखी होना चाहिए। खुद को पहचानने या समझने का प्रयास करना चाहिए और अपने मन की गहराइयों को जानना चाहिए। जब ऐसा किया जाता है तो कई सारे दुख और परेशानियां अपने आप शांत हो जाती हैं। ऐसा कई लोगों ने किया है और इसका अच्छा परिणाम पाया है। ये सारी बातें कोई सड़कों पर सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि इसमें हमारे हजारों साल के ऋषि मुनियों की तपस्या है। यही सत्य है और हमें चेतना के इन सत्यों को जानना है। जब आप इस दिशा में जाकर चेतना के सत्यों को पहचानोगे, तो आप में सत्य का अनुभव एक पर्वत की तरह बन जाएगा। अनुभव का यह पर्वत आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। जब इस अनुभव के पर्वत से सत्य का सूर्य उदय होगा, तो पूरी दुनिया में सुख और खुशी की किरणें फैलेंगी और पूरी दुनिया शांति और आनंद से खिल उठेगी। इस सुख शांति वाली दुनिया में आप और हम भी खुशी से जी रहे होंगे। यही सच्चाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बुद्धिस्ट वर्ल्ड। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली बात के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।